नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम जो एसएससी एमटीएस के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, इस क्लास के में देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। क्वेश्चन पढ़ा हमने। जब क्वेश्चन पढ़ाना है, सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट जैसे ही हमारे को पता चल जाता है तो उसके बाद हमने वर्ब चेक करनी है। किसकी बात कर रहे हैं हम सेंटेंस के अंदर? पहली चीज ये समझो आप। देखो, हमने किसकी बात की? एनी की बात की। जो सेंटेंस के अंदर हम एनी लिखते हैं ना, ये एनी लिखते हैं हम दो से ज्यादा, यानी एक या दो से ज्यादा, अगर इंसानों को दो से ज्यादा इंसान को दिखाना पड़े ना, उसके लिए लिखते हैं हम इसको। बट देखो, हमने किसकी बात करी है? हम यहाँ पे एनी लिखेंगे दो से ज्यादा, लेकिन हमारे को दिखाना है जब हम किसी दो की बात करें ना, क्या करें? दो की बात करें और दो में से भी किसी एक को दिखाना पड़े। समझ में आ गया ना? दो के लिए हम एक वर्ड रखते हैं इधर। क्या लिखते हैं? इधर। इधर। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक। क्या बोला? हमें पता कैसे चला इस बात का? पता है हमारे को जब पता चला ना इस चीज का, तो वो कहां से पता चला है? वो पता चला हमारे को यहाँ पे लीड से। क्योंकि जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी जाती है ना, वो सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए जाती है। एक इंसान का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब ही लिखी जाएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। बट हमने यहां से इसको कंफर्म किया यहां से, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लीड्स दिखा रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म अपने साथ क्या लेती है? या तो किसको लेगी? या तो लेगी ही को, या फिर लेगी सी को, और या लेगी किसी इट को, यानी चीज को लेगी। इनमें से किसी एक को लेगी। बट अब क्या हमने कहां पे गलती कर रखी है? एग्जामिनर ने क्या कर रखा है? एनी। एनी तो दो से ज्यादा को दिखाएगा ना, बट दो को कौन दिखाएगा? दो में से दो में से कोई एक चीज जब दिखानी पड़े तो हम इधर का यूज करते हैं। अगर जब हम दो को यूज करना पड़े ना, क्या बोलेंगे? जब हमारे को दो का यूज करना पड़े, दो चीजों का एक साथ, तो हमारे पास आता है एक वर्ड आता है जिसको हम बोथ बोलते हैं। दो को दिखाने के लिए हम बोथ लिखते हैं, और दो में से कोई एक चीज दिखाएंगे तो इधर लिख सकते हैं। और कभी दो से ज्यादा को दिखाना पड़े तो हमारे को लिखना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। आगे समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो एरर कहां पे है आपका? इसके अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो यहाँ पे जब हम सेंटेंस को पढ़ते ना, सेंटेंस क्या दे रखा हमारे को? सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर ने दिखा रखा नोट। नोट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस अपना क्या है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? इसके साथ साथ एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड और लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब एक नेगेटिव पहले से दे रहा है सेंटेंस सेंस, और एक उसके साथ नेगेटिव सेंस देने वाला और शब्द लगा दिया, तो इसका मतलब सेंटेंस हो गया गलत। तो हमारे क्या करना है? दोनों में से किसी एक को उठाना है। तो इसको तो हम हटा नहीं सकते, नोट को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या किया? कुड के साथ क्या लगा दिया हमने? नोट। क्योंकि इसको दिखाने के लिए आ गया। बट हम किसको हटा सकते हैं? हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसी के जैसे दो चार शब्द और देख लेते हैं। हार्डली हो गया, बड़े ध्यान से देखना। हार्डली के बाद स्केर्सली। समझ में आ गया ना? स्केर्सली के बाद आता है अपने पास नो सूनर। कल वाली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद और शब्द आते हैं, हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे। कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं। पहला शब्द रेयरली। समझ में आ गया ना? बेयरली। रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, हार्डली हो गया, नो सूनर हो गया। एक वर्ड है सेल्डम। समझ में आ गया ना? एक शब्द है अपने पास नेवर। समझ में आ गया ना? सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, नो सूनर। ये सभी जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस के अंदर सभी के सभी वर्ड है ना, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या बना? इनके साथ कभी भी हम नोट का शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो अपने पास एरर, इसको हमने हटा देंगे। तो एरर अपने पास कहां बना? बी सेंटेंस के अंदर, यानी बी के अंदर एरर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रीफर्स टी देन कॉफी। ये क्वेश्चन पढ़ा आपने? इस क्वेश्चन में पता क्या है? एग्जामिनर कई बार हमारे को ये देता है, अपने पास क्या वर्ड है? प्रीफर है, या अपने पास प्रीफरेबल है। ठीक है ना? इसके साथ है ना, जब हम
कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी नाउन लिखते हैं ना, प्रीफर के बाद कोई चीज को लिखते हैं, तो प्रीफर से हम किस चीज को ना, किसी चीज की पसंद को दिखाते हैं। क्या बोला? किसी चीज की पसंद को दिखाते हैं। एक चीज मैं ज्यादा पसंद करता हूं, एक चीज को मैं कम पसंद करता हूं। ठीक है ना? जब भी हम प्रीफर को लिखना चाहें सेंटेंस के अंदर, तो एक को चीज को कम पसंद दिखाएगा, एक को ज्यादा पसंद दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रखा, जॉन प्रीफर्स टी देन कॉफी, यानी चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूं। किसकी? तो किससे? कॉफी से। जब भी हम प्रीफर से लिखते हैं, वैसे तो हम डिग्री यूज करते हैं इनके अंदर, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब हम दो चीजों को दिखाना चाहें, एक को कम और एक को ज्यादा। लेकिन यहाँ पे प्रीफर के साथ हम डिग्री को नहीं दिखा सकते। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, देन की जगह पे, किसकी जगह पे? टी एच एन है ना, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम? टू लिख देंगे, क्योंकि प्रीफर अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है। क्या बोलेंगे? प्रीफर अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है। समझ में आ गया? और टू के बाद हम उस नाउन को रख देंगे। समझ में आ गया? तो एरर अपना कहां पे था? एरर अपने पास यहाँ पे। प्रीफर के जैसे अपने पास कुछ शब्द ऐसे हैं। देखो, अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे सीनियर, सीनियर हो गया, जूनियर, उसके बाद हम बात करते हैं सुन, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद अगर बात करते हैं इंफीरियर, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। अगर हम इनके साथ अगर किसी चीज को लिखना चाहें, तो इनके साथ आने वाली जो प्रेपोजिशन होती है वो लिखी जाती है, टू के साथ लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? किस साथ लिखेंगे? टू के साथ लिखेंगे। इसमें देन का यूज नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को, टू लिखेंगे इसके साथ। ठीक है? इसमें एरर कहां पे था? अपने पास एरर था सी के अंदर। इसके साथ मैंने ये भी शब्द बता दिए, सीनियर, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट ईदर, फिर से आ गया अपने पास। ईदर का मतलब होता है किसी दो दो में से किसी एक चीज को दिखाया। क्या बोलेंगे? इसी के जैसा अपने पास शब्द होता है नीदर। नीदर का मतलब होता है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देता है ना, क्या बोलते हैं? नेगेटिव चीज को दिखाएगा। नीदर, नोर। जैसे अपने पास नीदर के साथ नोर लगता है, ऐसे ही हमने लिख देते हैं इसको। देखो, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे अपने पास क्या है? ईदर, जैसे अपने पास नीदर होता है, नीदर के क्या साथ क्या लिखते हैं? नीदर, नोर। समझ में आ गया? ना तो ये और ना ही ये। ठीक है? ऐसे ही अपने पास क्या होता है? ईदर के साथ एक जोड़ा होता है, नीदर नोर का जोड़ा होता है, तो ईदर और का जोड़ा होता है। जो हमने क्या लिख रखा है? ईदर पे द बिल एट वंस। क्या लिखा? एल्स लिखा। क्या लिख दिया इसने? एल्स लिखा। यहाँ पे एल्स नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एल्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जोड़ा होता है इसका। ईदर का क्या साथ होता है जोड़ा? ईदर और होता है। क्या होता है? ईदर और लिखा जाता है। जैसे नीदर नोर लिखता है, लिख रखा है, ऐसे ही ईदर और को लिखते हैं, एक वर्ड और लिखते हैं। एक होता है नॉट ओनली, नॉट ओनली, और इसी के एक ये क्या होता है? बट ऑल्सो। समझ में आ गया ना? जैसे अपने पास नीदर नोर होता है, ईदर और होता है, ऐसे होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। समझ में आ गया ना? ऐसे ही अपने पास ये कंजंक्शन, ये भी जोड़ा होता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत हल्का भी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा ना, तो सिर्फ आपको पता चल जाएगा सेंटेंस के अंदर क्या है। वी वुड डैश सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली। देखो, जैसे हमने पढ़ा ना, इसके अंदर आसान सा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपको करने की। देखो, अगर आपने हल्का मॉडल वर्ब को पढ़ा ना, तो इसको क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, क्योंकि आपने देखा ना, तीन वर्ड होते हैं अपने पास। क्या होते हैं? तीन वर्ड होते हैं। जैसे एक तो होता है अपने पास ought, दूसरा वर्ड होता है अपने पास should, और एक होता है must। तीन वर्ड होते हैं। समझ में आ गया ना? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फर्क है इसके अंदर। बट जैसे ही हम ought लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? ought। इसके साथ हमारे को टू लिखना पड़ता है। क्या लिखा जाता है? इसके साथ टू लिखा जाता है। याद रखना इस बात को। क्या है? ऐसे साथ टू लिखा जाता है। अपने पास एक वर्ब और है, मॉडल वर्ब। दूसरा क्या नाम है उसका? यूज टू। क्या बोलेंगे? यूज टू। एक मॉडल वर्ब अपने पास ये जो टू लेती है अपने साथ। समझ में आ गया ना? दो मॉडल वर्ब अपने पास जो अपने साथ क्या लेती है? टू लेती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एरर कहां पे अपने पास? एरर है ए पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव द
ड्रॉइंग चाइल्ड, यानी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए क्या किया उसने, रिवर के अंदर जंप किया। दो प्रेपोजिशन अपने पास। पहला प्रेपोजिशन है इन, किसी चीज के अंदर होने को दिखाता है इन। समझ में आ गया ना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, किसके अंदर, रूम के अंदर, आई एम टीचिंग इन द रूम, मैं रूम के अंदर पढ़ा रहा हूं। बैठा हूं मैं कार के अंदर, आई एम सिटिंग इन द कार। जब हम किस चीज के अंदर किस चीज को दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। बट दूसरी चीज और देखो यहाँ पे, जब हम किसी एक पोजीशन से, मैंने बोला जब हम किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं, या कह सकते हैं हम जब ए से जब बी के अंदर जाते हैं, आया समझ में? ए से जब बी के अंदर जाते हैं, मान लेते हैं ये अपने पास क्या हो गई, रिवर हो गई, और ये रिवर का क्या हो गया, किनारा हो गया। समझ में आज इस किनारे पे खड़े हैं, अगर हमें इसके अंदर जंप करना पड़े ना, तो इस पोजीशन से हमने क्या देखा, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से हम कहां पे चले गए, दूसरी पोजीशन में चले गए। मतलब क्या हो गया, बाहर से हम पानी के अंदर चले गए। जब पोजीशन इंसान की चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पे पोजीशन क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन नहीं, फिर लिखा जाता इनटू। समझ में आ गया ना? यहाँ पे हमारे को इन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को इनटू लिखना पड़ेगा, तब सेंटेंस हमारा ठीक होगा। तो एरर अपना कहाँ पे है, बी पार्ट के अंदर है। एक चीज देख ले, पहले देखा हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर चले गए। अब एक बात और समझो यहाँ पे, अगर मान लेते ये रूम है, क्या है ये मान लेते हैं रूम है, ये रूम है अपने पास, मान लेते हैं ये क्या है, रूम है, और हम यहाँ पे बाहर खड़े हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़े ना, मने क्या करना पड़े, बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़े, तो बाहर थे पहले, अब पोजीशन अपनी क्या हो गई, चेंज हो गई। बाहर से क्या, कहां पे चले गए हम, अंदर की तरफ चले गए। बाहर से अंदर को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इनटू लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या था अपने पास, बी। इन नहीं आएगा, इनटू लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास इडियम फ्रेज क्वेश्चन है। टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है। क्या बोलेंगे, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता है, यानी जिसका, जो काफी लिटरेट होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसको बोलते हैं। वाइड कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये तो नहीं बनेगा इसका मतलब। उसके बाद देखो अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, यानी एक राइटर, लेटर लिखने वाला, नहीं, ये भी नहीं बनेगा अपने पास। एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बना अपने पास, प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट, यानी जो पढ़ने लिखने में क्या होता है, काफी अच्छा होता है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट देखिएगा अपना, ब्लैक ओक्स का मतलब क्या होता है, ब्लैक ओक्स का मतलब हो गया नर्वस, नहीं। क्या ब्लैक ओक्स का मतलब होता है असंभव होता है, बिल्कुल भी नहीं होता असंभव। ब्लैक ओक्स का मतलब होता है मिसफॉर्चून, यानी दुर्भाग्य। क्या बोलेंगे, ब्लैक ओक्स का मतलब होता है दुर्भाग्य। का सही आंसर क्या रहेगा अपने पास, ये। अगली का मतलब तो क्या होता है, भद्दा होता है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ब्लैक ओक्स का मतलब आज के बाद अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, मिसफॉर्चून, यानी दुर्भाग्य लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के जो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, वन वर्ड है पहला, ए सेट ऑफ 20, यानी 20 के सेट को हम क्या कहते हैं। क्या 20 सेट को हम डजन कहते हैं। डजन का मतलब तो कितने होते हैं संख्या में, जो 13 हो, सॉरी 13 नहीं 12। क्या बोलते हैं, डजन का मतलब होता है 12। एक और चीज देखिए, स्कोर, स्कोर का मतलब होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ 20। सेट ऑफ 20 क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है किसी चीज का 1/4 पार्ट, ठीक है ना, चौथा हिस्सा होता है। अगर डिकेड की बात करते हैं, 10 सालों के समूह क्या बोलते हैं, ये सेट ऑफ है, सेट ऑफ 10 ईयर्स। समझ में आ गया ना? तो सही आंसर क्या बना इसका, स्कोर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, अभर का मतलब क्या होता है, अभर का मतलब होता है नफरत करना, किसी से घृणा करना। क्या मिस करना होता है, इसका एंटोनियम बताना। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी विपरीत शब्द बताना हमारे को, विलोम शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अभर का मतलब क्या होता है, किसी को याद करना होता है, जी नहीं। क्या कोई इंसान पागल होता है, जी नहीं। क्या किसी से घृणा करना होता है, हेट, नहीं। सेनोनियम हो सकता है इसका, ये हेट, नफरत करना। बट इसका पूछा एंटोनियम, यानी उल्टा। उल्टा क्या होगा इसका, लव, प्यार करना होता है। इसका सही आंसर क्या बना, डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर भी साथ साथ में करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।